स्टूडेंट टाइप स्मार्ट काम करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। Hello guys, once again welcome you all in today's video. Here I come up with one more video with respect to the CAP 2020. Now it is with respect to the Law 5 years program. So big news is this guys, the notice with respect to the institutional round has been published. Yesterday we got the seat vacancy report. Now what exactly the institutional round is? Just visit the notice on the official website and go through all the instructions. So friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल राउंड क्या होता है, आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। नाउ इंस्टीट्यूशनल राउंड में एक चीज़ अपडेट हो चुकी है एंड दैट इज अब आपको जो भी चॉइसेस पुट करनी है दैट विल बी ऑनलाइन। जो पहले ऑफलाइन होता था इंस्टीट्यूशनल राउंड, वो अभी ऑफलाइन नहीं होने वाला है। ऑफलाइन क्या होगा, आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है वहाँ, ओके, विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू गेट द एडमिशन, बट आपको अपने चॉइसेस पुट करनी है बाय लॉग इन योर अकाउंट एंड दैट इज ऑनलाइन। So stay tuned with me. So this is our new YouTube channel named Manual Law Entrance, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइज। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैनल पर। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स सच एज महाराष्ट्र लॉ सीटी, क्लैट, DU LLB, BOH लॉ, SLAT, LSAT, ILAT and others, you will get the best coaching from Manual Education. Call our board line number 8828581455. So let's come to our main topic. So friends, this is the notice with respect to LLB 5 years. Now what exactly the institutional round is? Firstly go through all this instruction because ये आपका लास्ट राउंड है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला गाइज। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप एडमिशन नहीं ले पाओगे इन एनी ऑफ द लॉ कॉलेजेस, ओके। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी थ्रू आउट दिस वीडियो। सो वेरी फर्स्ट वन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द कॉलेज ऑप्शन और चॉइसेस फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड ऑनलाइन through candidates login by selecting institutional level round menu button. So आपको क्या करना है, आपके पर्टिकुलर लॉगिन पर आना है, कैंडिडेट लॉगिन पर, देन आपको मेनू में से सेलेक्ट करना है इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड और फिर आपको आपके ऑप्शंस फिलअप करने हैं। गाइस एक चीज़ याद रखना, यहाँ आपके प्रेफरेंसेस कंसिडर नहीं होने वाले हैं, आपके चॉइसेस कंसिडर होगी। दैट मीन्स आप कोई भी प्रेफरेंस में अगर कॉलेज की लिस्ट बना लोगे एज पर पर्टिकुलर कॉलेज, आपका कट ऑफ किस कॉलेज को मैच करता है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है अगर सीट वैकेंट होगी तो। यानी आप जितने भी प्रेफरेंसेस दोगे, फॉर एग्जांपल 10 प्रेफरेंसेस दे रहे हो तो आपका एडमिशन कोई भी कॉलेज में हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट कॉलेज में जाएगा, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ये कहीं भी जंप कर सकता है और आपका एडमिशन कोई भी इंस्टीट्यूट में हो सकता है। सो वैसे ही चॉइसेस दो जहां आपको एडमिशंस चाहिए। So once you will click on the menu button, candidate will able to see the list of colleges and select the colleges of their choice. आप choice select कर सकते हो। Now this is to be very careful done since action executed by the candidate cannot be reverted. ये वापस प्रोसेस नहीं होने वाला है और इस बार ई स्क्रूटिनी सेंटर नहीं होने वाली है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे। अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट किया है देन देयर विल बी नो एनी टीम टू वेरीफाई ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। सो इट्स ऑल अप टू यू एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कितने हद तक करेक्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे राइट अपलोड करना गाइज। अभी तक विंडो ओपन नहीं हुआ है, विल सी लेटर what exactly the schedule is. Now let's talk about all the details first. So very first one, candidates who have rejected by the college on various rounds. अगर फर्स्ट राउंड में आप रिजेक्ट हो चुके हो, सेकंड राउंड में आप रिजेक्ट हो चुके हो, आपको एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही है, आपको अगेन न्यूली सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है गाइस, दीज ऑल आर। फर्स्ट आपको लॉगिन करना है ऑन cetcelladmissions.mahaiti.org। देन आपको मेनू बटन में से LLB 5 years व्यू प्रोफाइल एंड अप्लाई पर क्लिक करना है। देन यू विल गेट 3 चेक बॉक्सेस एंड वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड यू हैव टू क्लिक दैट पर्टिकुलर बॉक्स। सपोज इफ यू डोंट वांट टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। देन candidates who want to edit the application form and change the documents and give choices to the colleges will have to click on I accept edit, okay। and third one, I accept undertaking। अब यहाँ क्या बताया गया है, इस बार कोई भी स्क्रूटिनी सेंटर नहीं होने वाली है। देयर विल बी नो ई वेरिफिकेशन, वट एवर डॉक्यूमेंट्स यू विल सबमिट सोलली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो। सो बी केयरफुल, मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपडेट कर रहे हो। इट शुड बी क्लियर टू रीड एंड यू आर अपलोडिंग राइट डॉक्यूमेंट एट द राइट प्लेस। नाउ कैंडिडेट हैज़ टू रीड द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मेंशन बिफोर क्लिकिंग ऑन पर्टिकुलर चेक बॉक्सेस। जो भी इंफॉर्मेशन गाइज एक बार फिर से गो थ्रू कर लो, ओके। नाउ
If candidate clicks on I don't want to edit in application form, then candidate can directly click on menu institutional level round. आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, ओके डायरेक्टली, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना ही नहीं है देन आप आपके कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो. वंस अगर आपने कॉलेज सारे सेलेक्ट कर लिए, क्लिक ऑन फाइनल सबमिट बटन. आफ्टर फाइनल सबमिट एप्लीकेशन विल रीडायरेक्ट टू पेमेंट स्क्रीन. इफ़ अगर आप एप्लीकेबल हो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया से, अगर आपको पेमेंट ऑप्शन दिखा रहा है, यू हैव टू पे दैट पर्टिकुलर फीस, एंड इफ इट्स शोइंग 0 देन यू कैन क्लिक ऑन द फाइनल सबमिट बटन. अगर आप क्लिक कर रहे हो आई वांट टू एडिट इन एप्लीकेशन फॉर्म, देन एडिट एप्लीकेशन बटन इनेबल हो जाएगा and that will be on particular scheduled time. We'll talk later about this. After click on edit button, tabs basic details, social category, other information, academic details, required documents, photo and sign all enable हो जाएंगे. तो आपको पर्टिकुलर टैब पर जाकर वापस चेक कर लेना है और पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइनल सबमिट बटन. Once the colleges are selected, then candidate has to click the final submit button. Okay, so after all this process, आपने लॉगिन कर लिया. लॉगिन के बाद आपने 3 चेक बॉक्स में से एक्सेप्ट कर लिए. आई वांट टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म, आई डोंट वांट टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग, एज पर योर नीड आपने क्लिक कर लिया. देन आपने मेनू बटन से इंस्टीट्यूशनल राउंड में सेलेक्ट करके सारे कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए एंड फीस अगर बाकी है, नहीं बाकी आपने पे कर दी. देन फाइनल सबमिट बटन क्लिक कर दिया. देन आफ्टर जनरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट कैन व्यू देयर कॉलेज वाइज मेरिट नंबर फ्रॉम कैंडिडेट्स लॉगिन. ऑल्दो CET सेल पर ये पब्लिश होने वाला है, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी पब्लिश होगा और आपके कैंडिडेट लॉगिन पर भी पब्लिश होगा. आप उसमें से चेक कर सकते हो. वंस मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड, कैंडिडेट हैज़ टू फिजिकली गो टू द कॉलेज फॉर सीकिंग एडमिशन एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स एंड द मेरिट नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अलॉन्ग विथ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. कैंडिडेट हैज़ टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ ₹1000. ओके, आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है कैंडिडेट्स लॉगिन से एंड आपको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर ले लेना है फ्रॉम कॉलेज लॉगिन. नाउ यहाँ कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? वेरी फर्स्ट वन, जिसे अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, इवन फर्स्ट राउंड इवन इन सेकेंड राउंड. ओके, जिन्हें कॉलेज मिल चुका था इन राउंड 1 एंड राउंड 2 बट उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं की और कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया. ओके, थर्ड वन, जिन्हें कॉलेज मिल चुका है एज पर हिज फर्स्ट प्रेफरेंसेस इन राउंड 1 राउंड 2 बट कॉलेज ने उनका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू रॉन्ग डिटेल्स फिल्ड इन कैप एप्लीकेशन फॉर्म. नाउ who cannot participate? Already admitted candidates in round 1 round 2 who have confirmed their admission, जिन्होंने फ्रीज कर लिया था, सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे कर ली थी और कॉलेज में उन्होंने एडमिशन भी ले लिया था, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. इफ़ आपने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था देन यू ऑल्सो पेड द सीट एक्सेप्टेंस फीस, देन यू फिजिकली रिपोर्ट टू द कॉलेज. फिर भी अगर आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है देन यू हैव टू विजिट दैट पर्टिकुलर कॉलेज और कॉलेज से आपको अपना एडमिशन कैंसिल करा के लेना है. देन ओनली यू कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3. ओके गाइज, so guys, CET cell is providing last opportunity to the CET qualified CAP registered unadmitted candidate and the candidate whose name appeared in the first merit list dated 27 January, second round dated 9th March to give fresh choices of the college and or edit the application form or documents if required. So e-verification नहीं होने वाला है. आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट कैसे करनी है? by clicking on menu button institutional level round. Now what are the steps involved in filling the online form for round 3 institutional level round? So very first one, जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली, candidate has to log in into portal, then menu button institutional level round. List of colleges will be displayed. Select one or more colleges. Now important thing is it is been clarified that the colleges marked by the candidates will not be considered as preferences but as a choices. जैसे कि मैंने बता दिया है, ये preferences consider नहीं होंगे, ये आपकी choices consider होगी. Okay guys, already admitted candidates with any preferences should cancel their admission first in order to participate in institutional round 3. ये भी हमने बात कर ली है. If editing option will be open, then आपको submit कर लेना है. Then very careful. Although I will make a separate video on that, how to fill the application form for the round 3. So online merit list will be generated only once as per the options given by all the candidates to a particular college through the online system only. They will be displayed on the college notice board and on the college website as well as on the CET cell website. Okay guys, so these all are the instructions. Read all these instructions very carefully guys. Now this is the schedule. Display of vacant seat,
after round 2, 19th March. We already made the video on same, how many seats are vacant in each particular college. Now from 20th March to the 22nd of March, the time is for those candidate जिन्होंने एडमिशन पहले ले लिया है और अभी उनको एडमिशन वहाँ से कैंसिल कर लेना है, ठीक है, और उन्हें पार्टिसिपेट करना है इन दी राउंड 3. Thereafter, updated vacant seat will be published on 23rd of March. Then from the 24th of March to the 25th of March, आप अपने चॉइसेस पुट कर सकते हो और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो उसे अपलोड कर सकते हो. और आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट कैसे करने हैं, यूजिंग बाय क्लिकिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड मेनू बटन ऑन द ऑनलाइन थ्रू योर लॉगिन. Now this is for all the students and the colleges. Colleges can check the system generated online merit list by clicking on view merit list button from the college login. वो college से देख लेंगे. Then it will be automatically published on the CAP portal. So candidate can view the college wise merit number on 26th of March. Now here you have to report physically to the particular college with all the documents. Okay. After that, colleges will upload the admitted candidate details on 1st April. After that, the cutoff date will be published and there will be no admission after 1st of April. Okay guys, so this is all the informations. Read all this instruction carefully and then start your form filling process for the round 3. So guys, I hope you got all the information with respect to the institutional round. Okay, although I will make a separate video on the institutional round, we'll see how to fill the application form for round 3. Okay guys, so whatever doubts you have, just ask me in the below comment section. We'll try to answer all of your queries. So in case if you want to join our live lectures, you can call or WhatsApp on this number and also on these respective numbers. If you want to join online program, you can enroll for the books, mock test, sectional course, full course. So visit at manoedu.com/lawentrance. So guys, if you like the content of this video, hit the like button and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. So this is all guys. Thank you very much. All the best for your career. See you in the next video.